हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कोचिया प्लांट के बारे में बात करेंगे कि कोचिया प्लांट को कैसे सीड से ग्रो कर सकते हैं और इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और जो नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर वो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें और इसी तरह से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात कर लेते हैं। कोचिया जो प्लांट होता है वो समर का प्लांट है। इसे आप समर में ग्रो कर सकते हैं और ये जुलाई से लेकर अगस्त तक आपके गार्डन में बना रहेगा और बहुत अच्छी ग्रीनरी देता रहेगा आपके गार्डन में। और ये देखिए इस तरह के इसके सीड के पैकेट भी मिलते हैं। कैसे इसे ग्रो कर सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले जिस भी पॉट में इसे ग्रो करना चाहते हैं वैसा पॉट ले लीजिए, उसमें सॉइल मिक्स बना के और रख दीजिए और इस तरीके से आप उससे सॉइल से भर दीजिए पॉट को। और सीड जो है आपको किसी भी बीज भंडार की शॉप पे मिल जाएंगे, किसी भी शॉप पर मिल जाते हैं ये। तो जो भी बीज भंडार की शॉप हो आपके आसपास, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, तो आप सर्च कर सकते हैं। तो कोचिया ग्लोबल ग्रीन नाम से ये जो सीड का पैकेट है वो मैंने परचेज़ किया था। ये आपको 30 to 50 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे और ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके सीड्स होते हैं, बिल्कुल स्टार जैसे, छोटे छोटे स्टार जैसे आप देख सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ये। और इस तरीके से जो सीड्स हैं इनको आप ग्रो करवा सकते हैं। एक सीड से एक प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन बहुत छोटे सीड होने की वजह से हम इसे जब ग्रो करते हैं तो या तो आप अगर बड़े पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो आप इसे स्प्रिंकल कर दीजिए बहुत सारे एक साथ, जैसे हम छिड़क देते हैं वैसे आप स्प्रिंकल कर दीजिए। नहीं तो आप एक एक सीड जो है इस तरीके के पॉट में सैम्पलिंग करके और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो चलिए ये सीड को लगाते हैं। एक सीड यहाँ से ले लेते हैं। ये देखिए छोटा सा सीड है और स्टार जैसा है। इनके जो बीज होते हैं बहुत छोटे होते हैं। और सीड यहाँ पे गमले में ग्रो कर दिया है और अब हम इसके ऊपर मिट्टी की लेयर लगा देंगे। लेकिन उससे पहले एक और सीड मैं लेकर इसमें ग्रो कर रही हूँ। ये क्या रीज़न है कि मैं इस छोटे से पॉट में दो सीड ग्रो कर रही हूँ। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, एक पॉट में कम से कम 2 या 3 सीड्स डालती हूँ। क्योंकि अगर एक सीड ख़राब हो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाते हैं। तो अगर एक सीड जर्मिनेट ना हो तो दूसरा जो सीड है वो जर्मिनेट हो जाए। तो 2 सीड्स हम ऑप्शन में लेकर चलते हैं, एक सीड को और 2 सीड हम ग्रो कर लेंगे ताकि अगर 2 प्लांट निकल गए तो हम उन दोनों प्लांट को बाद में रीपॉट कर सकते हैं। मिट्टी के ऊपर की लेयर सीड पर रखने के बाद में हम इसे वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करने से इसमें जो सीड है उसमें 2 से 3 दिन में जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और 7 दिन में जो पौधा है वो छोटा सा मिट्टी से बाहर निकल जाएगा। तो हमें इसे प्रॉपर अब टाइम टू टाइम वाटरिंग करनी पड़ेगी और इसे शेडेड एरिया में रख देंगे। तो बस इसी तरीके से आप सीड को ग्रो कर सकते हैं। तो घर पर ही ये प्लांट्स जो है वो आप अभी लगा सकते हैं, बहुत इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। आफ्टर 15 डेज़, 15 दिन बाद आप देख सकते हैं ये इसकी ग्रोथ है। 15 दिन में ये जो प्लांट्स हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इनका जो जर्मिनेशन प्रोसेस है अभी समर्स में बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत फास्टली ग्रो होने वाले प्लांट है, क्योंकि ये समर के ही प्लांट है और अभी समर सीज़न ही है। तो अभी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भी इसे बहुत सारे प्लांट्स सीड से लगाए थे और ये ग्रो हो चुके हैं और बहुत अलग अलग पॉट्स में लगा दिए थे। बहुत सारे एक साथ लगाए थे तो उन्हें अभी रिपॉट भी किया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो करवा सकते हैं। जब ये प्लांट्स इतने ग्रो हो जाए, 15-20 दिन के हो जाए, और तब उन्हें आप देखते रहिए और इन प्लांट्स को आप प्रॉपर डेली वाटरिंग भी करते रहिए, क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए जितनी धूप ज़रूरी है उतनी ही वाटरिंग भी ज़रूरी है।
तो ये जो प्लांट्स है इनकी जो ग्रोथ है वो हर 15-15 दिन में चेंज होती रहती है, बढ़ते रहते हैं प्लांट्स। तो इनके लिए क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए इस पर भी बात कर लेते हैं। उससे पहले हम इनकी जो ग्रोथ है उसको चेक कर लेते हैं कि इन्हें कब हम रीपॉट करेंगे। जब ये 3 से 4 इंच के हो जाएं, थोड़े बड़े हो जाएं, 5 इंच तक भी हैं, तो उन्हें बाद में आप रीपॉट कर सकते हैं। ग्रोथ जब अच्छी हो जाए तभी आप रीपॉट करें, ताकि प्लांट्स जो है उनके ख़राब होने का या टूटने का खतरा ना रहे, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट प्लांट है, तो रीपॉटिंग के समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आफ्टर 25 डेज़ ये आप देख सकते हैं, 25 दिनों के बाद जो पौधा है वो आप देख सकते हैं 5 इंच तक बड़ा हो चुका है। अब हम इसे रीपॉट कर सकते हैं। तो मैंने इसे रीपॉट कर दिया है और ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा हो चुका है। अब इस प्लांट को हम जब रीपॉट कर देंगे तो ये इस पूरे जो पॉट है उसमें अच्छे से फैल जाएगा। जहाँ तक पॉट के सिलेक्शन की बात है, तो आप 8 से 10 इंच तक का गमला एक बड़े प्लांट के लिए ले सकते हैं। जब आप छोटे छोटे सैंपलिंग लगा रहे हैं और उन्हें फिर अलग करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं बार बार, तब आप इन्हें बड़े गमले 8 से 10 इंच तक के दे सकते हैं। उससे पहले इन्हें छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगा रखा है। ये अभी छोटा गमला है, ये इसमें भी ग्रो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इसे और ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी ग्रोथ जब 7-8 इंच का हो जाए तो आप इस प्लांट को एज़ इट इज़ इस गमले में से निकाल के और 8 से 10 इंच के गमले में इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट्स है वो इसी तरीके से ग्रो होते हैं। जब आप प्लांट को रिपॉट करेंगे तो उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, उसके लिए आप थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें, और हर 5 से 10 दिन में आप इसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहें, क्योंकि गुड़ाई करने से इनकी जो मिट्टी है उसकी जो ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी इधर उधर होती है, तो इन्हें जो प्रॉपर ऑक्सीजन और मिनरल्स मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो अब हम इसे 25 दिन बाद थोड़ा सा फर्टिलाइज़ करेंगे। गुड़ाई करने के बाद फर्टिलाइज़ करने से हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं वो प्लांट्स में पूरी रूट्स तक जाता है। तो थोड़ा सा इसे फर्टिलाइज़ कर दें बस। ये जो प्लांट है बहुत सॉफ्ट है, तो इसकी जड़ों का ध्यान रखें, जड़ें डैमेज ना हो, रूट्स डैमेज ना हो। और हल्के हाथ से या जो अगर छोटा सा टूल है तो उसकी हेल्प से भी आप इसकी जो ऊपर की मिट्टी है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें। उसके बाद इसमें आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, तो काऊ डंक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या गोबर खाद जिसको बोलते हैं, 2 साल पुरानी गोबर खाद है, उसको 3 से 4 दिन आप पानी में रख दीजिए भिगो के। या अगर आपके पास कंडे हैं गोबर के तो उन्हें भी आप पानी में भिगो कर रख सकते हैं 3 से 4 दिन। उसमें 1 चम्मच आप नीम खली मिला लीजिए, ताकि इसमें रूट्स में कोई फंगस या कोई भी प्लांट को प्रॉब्लम ना हो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए। तो थोड़ी सी नीम खली भी मिला सकते हैं। और फिर इन्हें 3 दिन बाद 10 गुने पानी में मिलाकर और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दे दीजिए प्लांट्स को। तो कोचिया के जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो हर आपको 20-25 दिन में इन्हें ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देते रहना है। आप काऊ डंक का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप लीफ कंपोस्ट जो आता है, पत्तियों की जो खाद होती है, वो भी आप इनमें डाल सकते हैं अगर आपने बना रखी है तो। वो भी नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट अगर यूज़ करते हैं तो हर 15-15 दिन में इन्हें वो किचन वेस्ट कंपोस्ट दे दीजिए, तो उसका भी लिक्विड बना के दे सकते हैं। अगर आप सॉलिड वेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ करके और डाल सकते हैं। तो ये समर के प्लांट्स हैं, तो समर में बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे। लेकिन ग्रोथ के लिए इनको वो सारे मिनरल्स, वो सारे जो प्लांट्स को ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इनको सारे फर्टिलाइज़र से ही मिलेगी। तो इन्हें अच्छा सा फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसकी सॉइल मिक्स बनाने की बात है, तो सॉइल मिक्स की मैं देखिए एंडिंग में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो बड़ा पॉट है, जब आप इसे रीपॉट करेंगे वापस, तब इसकी जो सॉइल मिक्स बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनाएंगे। तो इसके लिए आप जो गोबर खाद है, काऊ डंक है, उसको बहुत अच्छे से मिलाइए सॉइल मिक्स में। और ये देखिए रीपॉट करने के बाद, इतना बड़ा प्लांट होने के बाद जब आप रीपॉट करेंगे तब आप उसमें गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र फिर से देंगे, क्योंकि हर 15-20 दिन में आपको इसे फर्टिलाइज़ करते रहना है, तभी ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। गोबर खाद से इसे
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस प्लांट को ज़्यादा फास्फोरस और ज़्यादा पोटेशियम की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो उसी से ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्तियों वाला प्लांट है, सिर्फ पत्तियाँ बढ़ाता है ये। तो इसलिए इसे गोबर खाद ही देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, और वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और जहाँ तक इसे रखने की बात है, तो आप इसे सनलाइट में रख सकते हैं, हाफ़ डे सनलाइट में रख सकते हैं, फुल डे सनलाइट में भी ये रह जाता है, लेकिन 3 से 4 बजे तक की जो जून की धूप होती है उससे आप इसको बचाएं। नेट के नीचे भी हाफ़ डे सनलाइट में आप इसे रख सकते हैं। मॉर्निंग की सनलाइट इसे बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, और बाकी पूरे दिन की भी मिलेगी, तब भी ये प्लांट मरेगा नहीं और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। बस आपको 3 से 4 बजे की जो दिन की धूप होती है, मई से जून दोनों की आप धूप का ध्यान रखिए, बाकी ये बहुत अच्छा सा ग्रो हो जाएगा। ये तो सनी प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, सनी लोकेशन पे बहुत अच्छा ग्रो होता है। उसके बाद आप इसकी टाइम टू टाइम पिंचिंग करते रहिए। अगर आप इसे बुशी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा फैले और बहुत अच्छी ग्रीनरी डेवलप हो इसके अंदर, तो उसके लिए आपको इसे टाइम टू टाइम पिंच करते रहना चाहिए। टॉप से आप पिंच कर सकते हैं, साइड से आप पिंच कर सकते हैं। पूरे प्लांट में जो पिंचिंग मेथड है वो आप अप्लाई करें, तो पिंचिंग मेथड से ये जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा घना और बुशी हो जाता है, जिससे जो है आपका जो पूरा प्लांट है वो एक गमले को पूरा कवर कर लेता है। और जुलाई तक या अक्टूबर तक कह सकते हैं, ये प्लांट जब तक सर्दी नहीं पड़ेगी तब तक ये प्लांट आपके गार्डन में हरियाली पूरा फुल करता रहेगा, ग्रीनरी फैलाता रहेगा। तो ये टाइम टू टाइम आपको पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब प्लांट छोटे भी हैं तब भी आप उनकी पिंचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 5 से 6 इंच के जब प्लांट हो जाएं तब उनमें आप पिंचिंग जो है वो करते रहें, क्योंकि पिंचिंग करने से उनमें नई शूट्स निकलेगी, नई ब्रांचेस डेवलप होगी, और आपका जो प्लांट है वो एक अगर आप ब्रांच तोड़ते हैं, पिंच करते हैं, तो 2 से 3 नई ब्रांचेस निकलती हैं। उससे जो आपका प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है। तो पिंचिंग मेथड जो है वो आप बुशी करने के लिए प्लांट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आप पिंचिंग करते रहिए। और फर्टिलाइज़र जो है आपको हर 20 से 25 दिन में आपको देते रहना है, ताकि आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहे। और उसमें आप वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग और पत्तियों की खाद, कोई भी खाद आप मिला सकते हैं। तो यही सारी आज इसकी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने भी घर में कोचिया प्लांट्स आप लगाइएगा, ये आपके गार्डन में बहुत ग्रीनरी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।